शुरू करें फिर अपन। ठीक है, लास्ट क्लास में कहां तक हुआ था? ठीक है, उससे उसमें कोई डाउट्स वगैरह है कुछ? वो देखो जनरल टॉपिक है, तो उसमें जो मैंने फोटो भेजी थी ना उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को कर लेना, कुछ समस्या है तो पूछ लेना। अब हम मेन जो हमारा काम है उसके हम बारे में बात करने वाले हैं। आईयूपीएससी क्या? आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होता है? फुल फॉर्म बताओ इसका, बोलो। वेरी गुड। क्या नाम है फिर से, कोई और बता सकता है क्या? वेरी गुड। क्या होता है इसका नाम? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यू से यूनियन, और बोलो ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, अप्लाइड केमिस्ट्री। अब एक्चुअल में क्या था कि अपन ने इससे पहले जो भी कहानी पढ़ी, जो भी चीजें पढ़ी, वो सिर्फ एक कुछ कंपाउंड्स के बारे में सीमित था। अब हो क्या रहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे मार्केट में आ रहे थे। खुशबू 4-5 लेके आ गई, कुछ दिव्यांशी लेके आ गई, ऐसे मैं कुछ लेके आ गया, ऐसे नए नए लोग अपने अपने कंपाउंड्स बना बना के ला रहे थे। तो फिर जरूरत पड़ी कि एक यूनियन तैयार करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो कि इनके नाम डिसाइड करेगी। अब उसमें क्या है कि कुछ रूल्स हम बनाएंगे। इन्होंने बनाया कि उस रूल के अकॉर्डिंगली हम ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे 10 साल बाद आए, 1 लाख बाद आए, 2 लाख करोड़ बाद आए, जब भी कभी मार्केट में आए, तो इनका जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली आप उस कंपाउंड का नामकरण कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम। अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो ये 3 चीजों से मिलकर बनता है। जैसे अपना नाम का क्या होता है, एक हमारा नाम मतलब फर्स्ट नेम होता है, फर्स्ट फर्स्ट नेम होता है एक। दूसरा क्या होता है? मिडिल नेम। और लास्ट में क्या होता है? सरनेम, है ना? इन 3 चीजों से हम नाम लिखते हैं अपना। मान लो कुछ भी है, मेरा नाम है कपिल, तो मैंने कपिल अपना फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद हो सकता है ये मेरा मिडिल नेम है नहीं, बट चलो मैं इसमें कुमार लिख देता हूं, कपिल कुमार। सरनेम मान लो मैंने लिख दिया अपना सक्सेना, तो क्या हो गया? तो ये फॉर्मेट हमारे नाम का होगा कि अगर कोई पढ़ेगा तो क्या बोले? कपिल कुमार सक्सेना। बस मेरे मिडिल नेम मेरा है नहीं, तो मैंने क्या किया? कपिल सक्सेना मेरा नाम हो जाएगा पूरा। ये फर्स्ट नेम हो गया, ये मैं लास्ट नेम हो गया। किसी का मिडिल नेम है तो वो अपना नाम के साथ मिडिल नेम को यूज कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे तो ये फॉर्मेट चलेगा। पहला क्या होगा? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन सरनेम। ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो फर्स्ट नेम अलग होता है, मिडिल नेम अलग होगा, सरनेम अलग होगा। यहां पे जो फर्स्ट नेम होता है, यहां पे जो फर्स्ट नेम होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? बोलो। यहां पे जो फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स। ठीक है, यहां पे जो फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स। दूसरा, इसमें जो मिडिल नेम होगा वो क्या होगा? वर्ड रूट। क्या होगा? वर्ड रूट। लास्ट जो सरनेम यहां होगा वो क्या होगा? सफिक्स। ठीक है, समझ में आया आपको? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आप नामकरण करेंगे तो पहले आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्ड रूट लिखना पड़ेगा, फिर आपको वहां पे सफिक्स को लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? कर लोगे यहां तक? अगर मैं कोई कंपाउंड दूंगा तो पता कर लोगे प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है। ठीक है। अब जो प्रीफिक्स है हमारा, वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सेकेंडरी। क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स। इसको 2 डिग्री भी बोल सकते हो आप, 2 डिग्री एस। ठीक है, 2 डिग्री पी, सॉरी, प्रीफिक्स। उसके बाद दूसरा होता है इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या होगा? प्राइमरी प्रीफिक्स। इसको आप 1 डिग्री बोल सकते हो, 1 डिग्री पी। ठीक है। वर्ड रूट तो वर्ड रूट ही रहेगा। सफिक्स जो है, इसमें भी हम बात करते हैं, 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स।
मतलब 2 डिग्री एस, और लास्ट होता है इसमें आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी मतलब हो गया आपका 1 डिग्री और सेकेंडरी का मतलब हो गया आपका 2 डिग्री एस। ठीक है, कर लोगे? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? पहले आपको प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, देन आप वर्ड रूट लिखेंगे, फिर आप सफिक्स लिखेंगे। अब हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। फिर आपने बताया सर सेकेंडरी भी होता है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ सर ने पहले सेकेंडरी लिख दिया फिर प्राइमरी लिख दिया। एक्चुअल में मैंने इस फॉर्मेट के फॉर्म में लिखा है कि फॉर्मेट जो होगा नामकरण का वो क्या होगा। पहले आपका 2 डिग्री पी लिखना पड़ेगा आपको, फिर आप 1 डिग्री पी लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, बोलो, 1 डिग्री एस देन 2 डिग्री एस। ये आपका फॉर्मेट चलेगा पूरी आईपीसी नोमेनक्लेचर में किसी भी कंपाउंड का नामकरण करने के लिए। फॉर्मेट फॉर नेमिंग, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, आईपीएसी नेम, यहां जगह छोटी कम है, आईपीएसी नेम, ये फॉर्मेट चलने वाला है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो आपको पहले 2 डिग्री पी लिखना पड़ेगा, फिर 1 डिग्री पी लिखना पड़ेगा, देन वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री एस, फिर 2 डिग्री एस। ठीक है, अब एक एक करके हम पांचों चीजों को समझेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए आप बात करते हैं। तो अगर आप बात करें सेकेंडरी प्रीफिक्स की, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है वो यूज्ड होता है, यहां लिख दूं मैं, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट, यूज्ड फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स बताऊंगा भी क्या होता है। यूज फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स विथ देयर पोजीशन, विथ देयर पोजीशन, उनकी जो पोजीशंस होंगी उसके साथ आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया कि अगर आपको ये लिखना है तो पहले क्या लिखोगे आप इसका, कि भैया जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको आप चेक करो कि कहां लगा है, उसकी पोजीशन देख लो कि वो किस पोजीशन पे है। देन अगर आप एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा, देन जो दूसरे नंबर पे आएगा जिसका अल्फाबेट ऑर्डर में नाम कम है उसको उसके बाद लिखोगे आप। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर है बात, समझ में आया आपको? कर लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री पी की। तो ये जो है वो साइक्लिक वर्ड के लिए यूज होता है। ये किसके लिए होता है? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है देन आपको 1 डिग्री पी को लिखना पड़ेगा। अगर आपका ओपन सिस्टम है, मतलब कोई इस तरीके का कंपाउंड है जिसमें स्ट्रेट चेन है, तो इसके लिए 1 डिग्री पी नहीं लिखते। अगर कोई रिंग बना रहा है तो उसमें आप लिखोगे, अगर कोई रिंग बना रहा है तब आपको 1 डिग्री पी की रिक्वायरमेंट आएगी, अदरवाइज अगर ओपन सिस्टम है तो उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इट इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड, इट इज यूज्ड ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं। कर लेंगे। जैसे मान लो एक साइकिल है, मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड है, 1 साइकिल है, तो क्या यूज करोगे आप? साइक्लोवर्ड। अगर 2 हैं, 2 साइकिल हैं, तो आप दिख रहा है यहां का, नीचे का दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? बाईसाइक्लो। क्या लिखेंगे आप? बाईसाइक्लो। एक है तो साइक्लोवर्ड, अगर 2 होंगे तो क्या लगाओगे आप? बाईसाइक्लो। ठीक है, कर लेंगे। आ जाओ वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट जो है ये बताता है कि आपके कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं। जैसे 1 2 3 4, तो कितने कार्बन है यहां पे? 4। तो ये बताता है नंबर ऑफ
कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं आपके कंपाउंड के अंदर, वो ये बताएगा। ठीक है, कर लेंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो यहां पे कितनी लंबी चेन है आपकी, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन, जो आपकी पेरेंट चेन है उसके अंदर कितने कार्बन है या वो कितनी लंबी है, वो ये बताता है। क्या वर्ड रूट क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट कार्बन चेन, या फिर कितनी लंबी आपकी पेरेंट चेन है वो। ठीक है, एक है अगर कार्बन तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट अभी बात करेंगे। पहले ये समझ लें कि किसका क्या काम है। बताओ सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या किसके लिए काम करता है, बोलो बताओ बताओ, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए काम आता है। हाँ पूरा बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के साथ उसका नाम। ठीक है, अब बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब 1 डिग्री पी किसके लिए काम आता है, बोलो कि साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। अगर है साइक्लिक कंपाउंड देन हम यूज करेंगे, ओपन सिस्टम होगा तब हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बात। वर्ड रूट किसके लिए काम आएगा कि ये बताता है कि आपके कंपाउंड के अंदर कितनी लंबी चेन मौजूद है, कितने कार्बन है, अगर रिंग है तो कितने कार्बन की रिंग है, अगर ओपन है तो कितने कार्बन की ओपन चेन है। ठीक है, तो ये बता देगा वर्ड रूट आपको। आइए बात करते हैं सफिक्स की। अब ये क्या है, सरनेम है। सरनेम से पता चलता है कि कोई कौन है ना। अगर शर्मा लगाया तो पता चल जाता है कि ये पंडित है, अगर कोई ठाकुर लगाता है तो पता चल जाता है ठाकुर है, कोई बनिया वाला वर्ड लिखता है गुप्ता तो बोलते हैं बनिया है। तो इस तरीके से पता चल जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे कंपाउंड के अंदर लगे होते हैं, मान लो COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये एसिड फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि उसके सफिक्स में कहीं ना कहीं उस फंक्शनल ग्रुप का नाम मौजूद होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइमरी सफिक्स की। तो ये जो है ये बताता है कि हमारे कंपाउंड के अंदर जो हमारा कंपाउंड है वो सारा का सारा सिंगल बॉन्डेड है या डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो क्या यूज करोगे आप, ANE वर्ड यूज करोगे। क्या यूज करोगे आप, ANE। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप क्या यूज करोगे, ENE वर्ड यूज करोगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है आपके कंपाउंड के अंदर तो YNE वर्ड को आप यूज करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आया। ठीक है, मतलब कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए यूज होता है। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। यहां पे आते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने ये बताया कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो उसका नाम होगा वहां। तो फॉर फंक्शनल ग्रुप, फॉर फॉर अटैच्ड मेन फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, कि कौन से फंक्शनल ग्रुप आपके कंपाउंड के अंदर जुड़े हुए हैं वो आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स में। इसका मैं एक चार्ट आपको बता दूंगा, आपको वो चार्ट को ध्यान रखना है, और जिस सीक्वेंस में वो चार्ट होगा वही प्रायोरिटी होगी। जो नंबर 1 पे होगा वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे जाते जाते प्रायोरिटी कम होती चली जाएगी। इसको नोट करो आप। यहां तक कोई किसी को समस्या हो तो पूछ सकता है वो। ठीक है, अपने मुंह से पूछ सकते हैं आप। हो गया सबका। अब हेडिंग डालो सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब एक एक करके इन सारी चीजों को अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में अपन ने क्या देखा था, पहला क्या था, बोलो। वेरी गुड, सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब 2 डिग्री पी।
क्या किसके लिए यूज करते हैं हम, बोलो? यूज्ड फॉर साइड चेन, साइड चेन या फिर एंड सब्सिट्यूएंट। ठीक है, किसके लिए होता है? यूज फॉर साइड चेन एंड सब्सिट्यूएंट्स। ठीक है, जैसे एज, जैसे मान लो मैंने आपको दिया है CH3, याद है आपको? रेडिकल पढ़े थे आपने स्टार्टिंग में, बताए थे ना मैंने आपको कि एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो जो फ्री वैलेंसी आएगी उसको रेडिकल बोलते हैं। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे आप? मिथाइल। क्या लिखोगे इसके लिए आप? मिथाइल। अब अगर दो कार्बन हो जाए, CH2 CH3 लगा होगा तो आप क्या यूज करोगे? इथाइल। ठीक है, बोलो सही बात है कि नहीं? CH2 CH2 CH3 अगर होगा तो क्या यूज करोगे? प्रोपाइल। ठीक है, इसका नाम बताएगा क्या कोई मुझे? ब्यूटाइल तो कार्बन ही नहीं है उतने। कितने कार्बन है इसमें? कितने आदमी हैं इसमें, बताओ क्या होगा? अब ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नंबरिंग इस तरीके से करते हैं अपन। 1 डैश, मान लो ये 2 डैश, तो कितने कार्बन है यहाँ? 2, और एक क्या है? मिथाइल। कितने पे लगा है? 1 डैश पे। तो क्या लिखोगे इसका नाम? 1 डैश मिथाइल। और कितने कार्बन है यहाँ पे? 2, तो 2 के लिए क्या यूज कर रहे थे हमने? इथाइल। 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल। कर लोगे? मान लो मैंने आपको हेलोजन दे दिया, फ्लोर F दे दिया, तो क्या यूज करोगे इसके लिए, बोलो? एक सेकंड, ये वाला एक्चुअल में जब हम सब, ये क्या है? एक अपना सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, साइड एटम है, साइड चेन है, तो इसकी भी नंबरिंग अलग से करेंगे। तो यहां से कोई आपकी पेरेंट चेन जुड़ी होगी इधर, तो मैंने क्या किया? इसका 1 डैश कर दिया और यहां कंटिन्यूस में कर दिया 2 डैश। ठीक है, अभी समझ में आएगा जब अपन कोई एग्जाम्पल करेंगे। तो ये ग्रुप क्या हो गया? इस चेन, क्योंकि ये खुद क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट का भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। क्या होता है कि भैया सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो हमें उसको भी दिखाना होता है। तो अब ये कितने नंबर पोजीशन पे आया है? 1 डैश पे। तो 1 पे क्या लगा है? एक कार्बन CH3 को क्या बोलते हैं अपन लोग? मिथाइल। तो क्या हो गया? 1 मिथाइल। और कंटिन्यूस चेन में कितने कार्बन है? 2। 2 ऊपर अपन ने देखा, अभी क्या लिखते हैं? इथाइल। तो क्या हो गया? 1 मिथाइल इथाइल। एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बताओ क्या नाम होगा इसका, बोलो? हम्म हम्म कर लोगे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और यहाँ आइडो आएगा ना यार। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर OH होगा तो क्या लिखोगे, बोलो? हाइड्रोक्सी। बेटा वो सफिक्स बता रहे हो आप। और बताओ, CN को क्या लिखते हो? हम्म हाँ, एल्कोहल होता है, बट यहां इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। यहां इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। अगर OH ग्रुप एज अ सफिक्स यूज हो रहा हो, सॉरी प्रीफिक्स यूज हो रहा हो, देन उसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में जो भी इन भाई साहब ने बोला था वो होगा। ठीक है, अभी सब पता चल जाएगा आपको, सब पता चल जाएगा। अभी आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी जो है ना आपकी, कार चलाना सीखने वाले हो आप। फॉर एग्जाम्पल आप ड्राइविंग स्कूल में गई हैं, ठीक है, तो पहले दिन आपको वो गाड़ी में नहीं बैठने देगा, उसकी गाड़ी ठोक ठाक दोगे आप। ठीक है, किसी ना किसी आदमी की छाती पे गाड़ी चढ़ा दोगे, है ना, और फिर बोलोगे पता नहीं कैसे चढ़ गई गाड़ी। ठीक है, तो पहले दिन आपको बताएगा कि देखो मैडम, ये स्टेयरिंग होती है, ये गेट होता है, ये ड्राइविंग सीट होती है, यहाँ ये गियर होते हैं, ये क्लच होता है, ये ब्रेक होता है, ये एक्सीलरेटर होता है,
ये रिवर्स गियर होता है, इधर मोड़ोगे स्टीयरिंग तो लेफ्ट जाएगी, इधर मोड़ोगे तो राइट जाएगी। ये सारी जानकारी वो आपको देगा पहले, ठीक है, इससे ये काम होगा, फिर वो करके दिखाएगा आपको। उसके बाद जब उसको लगेगा कि हाँ आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई है, देन वो कहेगा कि मैडम प्लीज हैव अ सीट, फिर आप धीमे धीमे एक्सीलरेटर दे देंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद आप ड्रिफ्टिंग कर रही होंगी, आप रेसिंग कर रही होंगी ग्वालियर के चौराहों पे या भिंड के चौराहों पे, ठीक है, टाइम लगता है। तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो बेसिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कि किसका क्या काम होता है। अगर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा तो वो ऐसे अगर कंपाउंड आपके सामने आएंगे तो उनका क्या नाम लिखना होगा। अभी फॉर्मेट बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत हो। अभी मुझे सिर्फ इन लोगों के नाम बताते जाओ कि क्या क्या होते हैं, बोलो। ठीक है, इनके नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा। बताइए भाई, सीएन को क्या यूज बोलोगे आप। हम्म ठीक है, साइनो। ठीक है, ओ आर का क्या होगा बताओ। कुछ भी। एलकॉक्सी। क्या होगा ओ आर का नाम, एलकॉक्सी। ना NH2 लगा होगा तो क्या लिखोगे आप, बोलो। अरे कुछ भी, नाइट्रो, सॉरी, अमीनो, अमीनो, मेरे को और, अमीनो, ठीक है, इसको बोलते हैं अजाइड। ठीक है, NO2 को क्या बोलोगे। हाँ, अब यहां देखो, यहां पे जो नाइट्रोजन से आपकी फ्री वैलेंसी किससे है, नाइट्रोजन से है। यहां जो फ्री वैलेंसी है वो किससे है, ऑक्सीजन से है। तो कंफ्यूज मत होना, ये है NO2, ये है ONO, ये क्या है NO2, इसमें फ्री वैलेंसी है नाइट्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन जाकर के जो जुड़ेगा, यहां ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका नाम क्या होगा NO2 वाले का, बोलो। नाइट्रो। अब N जुड़ रहा है तो N के लिए क्या यूज करोगे, नाइट्रो। ठीक है, अब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो क्या होगा, बोलो, नाइट्राइट। क्या हो जाएगा ये, नाइट्राइट। ठीक है, समझ में आया। जो अब बात करते हैं अपन लोग, कौन सा है, वन हो गया, दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स काय के लिए यूज होता है, बताओ, प्राइमरी प्रीफिक्स। हम्म 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 कि ये क्या बताता है कि भैया आपके सिस्टम के अंदर रिंग है या नहीं है ना। तो यहां लिख लो, इट इज यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स। किसके लिए काम होता है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। तो प्रीफिक्स में आप क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल साइक्लो। ठीक है, साइक्लो वर्ड होगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो वर्ड इज यूज्ड
ठीक है, जैसे देखो अब बताता हूं, अब एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लो मैंने आपको ये दिया, ठीक है, तो वर्ड रूट अभी बता देता हूं, वर्ड रूट पे पहुंच रहा हूं मैं। तो वर्ड रूट बताता है आपका क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं आपकी चेन के अंदर। तो क्या करोगे आप, 1 2 3 नंबरिंग कर ली, ठीक है। तो आपकी पेरेंट कार्बन चेन कितने की हो गई, 3 कार्बन की हो गई। अब बताओ क्या इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स मौजूद है। अब जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है उसको नंबरिंग नहीं करते, उसकी से पोजीशन को नंबरिंग कर देते हैं, उसके अंदर नंबरिंग नहीं करते अगर वो सिंगल एटम का है। मान लो CH3 लगा होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल थर्ड पे मान लो मैंने लगा दिया ये CH3 ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो पेरेंट कार्बन जिन कितने कार्बन की आ गई अपने पास, 3 कार्बन की, ठीक है। ये चेक कर लिया आपने, वर्ड रूट देख लिया आपने, 3 कार्बन की आ गई। अब आपके पास यहाँ पे क्या लगा है, एक CH3 ग्रुप, ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, हो जाएगा। अब CH3 के लिए क्या यूज करते हो आप, मिथाइल। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में फॉर्मेट में कि पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो उसकी पोजीशन के साथ। तो नंबरिंग अभी गड़बड़ हो रखी है, यहां पे नंबरिंग होगी 1, फिर यहां 2 और देन 3, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे क्या लगा है, बोलो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आपने लिख दिया, ये क्या था आपका 2 डिग्री पी आपने लिख दिया। उसके बाद क्या आता है बताओ, 1 डिग्री पी। उसके बाद क्या आता है 1 डिग्री पी। तो 1 डिग्री पी में क्या लिखा है, क्या लिखते हैं अपन कि भैया कि कार्बन के अंदर रिंग है या नहीं है, ठीक है। तो अगर रिंग है तो आपने देखा यहां रिंग मौजूद है, तो क्या यूज करोगे, अगर एक ही रिंग है तो क्या यूज करोगे आप, साइक्लो वर्ड। तो 2 मिथाइल साइक्लो, फिर क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, फिर क्या आएगा आपका सफिक्स आएगा, है ना। सफिक्स तो यहां है ही नहीं ना, मतलब सफिक्स में यहां पे कोई फंक्शन ग्रुप तो मौजूद है ही नहीं, सारे के सारे क्या सिंगल बॉन्डेड हैं। तो वर्ड रूट के में कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं अपन लोग क्या, प्रो वर्ड, तो प्रो। और सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्डेड। तो स्टार्टिंग में लिखवाया था कि जो आपका 1 डिग्री, जो 1 डिग्री एस था, 1 डिग्री एस, वो क्या बताएगा कि मल्टीपल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्डेड है तो ANE यूज करोगे, डबल बॉन्ड अगर होगा तो ENE करोगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ENE यूज करोगे। बट यहाँ पे क्या है आपका सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या यूज करोगे आप, ANE। पूरा नाम क्या होगा इसका बोलो, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया आपको, इस तरीके से अपन को चीजों को लिखना है। तो अभी अपन लोग कहां तक पहुंच गए, अपन को ये पता चल गया, अपन को ये पता चल गया। अभी अपने पास ये सीखना है और सफिक्स को समझना है कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बता दिया कि भैया वर्ड रूट में 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप यूज कर लेना, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज कर लेना, ठीक है। सफिक्स में सिंगल बॉन्ड है ना तो ये यूज कर लेना। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। समझ में आ रही हैं बातें, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रही चीजें, ठीक है। आपका हो गया, सबका सबने नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कहां पे, वर्ड रूट। तो हेडिंग डाल लो वर्ड रूट। अब वर्ड रूट का काम क्या है बताओ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, ठीक है। जैसे अब हम आ रहे हैं, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो क्या यूज करोगे बोलो, और 2 कार्बन है तो क्या करोगे, 3 कार्बन है तो क्या यूज करोगे, 4 कार्बन है तो क्या, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। जल्दी जल्दी बताओ। हम्म
मैथ ETH होता ना, इथ। फिर प्रोप, 3 के लिए क्या होगा? प्रोप। फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर 8 के लिए क्या होगा बताओ? ऑक्ट। फिर 9 कार्बन के लिए क्या होगा? बोलो। नॉन। फिर 10 कार्बन के लिए बताओ, 11 कार्बन के लिए बताओ, 12 कार्बन के लिए बताओ, 13 कार्बन के लिए बताओ। डेक। फिर हाँ हाँ, फिर डूडेक। डूडेक बोलते हैं ना भाई। फिर 13 को क्या बोलते हैं बताओ? ट्राइडेक। ठीक है, यहां तक अपना काम हो जाएगा, इसके आगे अपन को जरूरत है नहीं। ठीक है, यहां तक अपना काम हो जाएगा। अगर एक कार्बन में 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 2 के लिए टू डेक, 13 के लिए ट्राइडेक। समझ में आया? एक बार चिल्ला के बोल दो सबके 13 तक नाम। आपके मम्मी पापा को उठ के आ जाना चाहिए कि बेटा क्या हो चुका है आपको। सब तवे तवे तो ठीक है, मैं अब माथे वाथे पे हाथ वाथ लगा के देख लें एक बार, सब ठीक है कि नहीं। चिल्ला के बोलो यार। आपने कहा बोला? ठीक है, समझ में आया? अब अपन आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं। अब हम किस पे आ गए? सफिक्स पे। किस पे आ गए हम अब? सफिक्स। ठीक है, सफिक्स में पहली चीज क्या पढ़ रहे थे अपन लोग? प्राइमरी सफिक्स, मतलब 1 डिग्री एस। क्या होगा इसके लिए? इट इज यूज्ड फॉर मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे मल्टीपल बॉन्ड मेंशन करना जरूरी होता है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड तो सब जगह होगा, तो ए नहीं तो आएगा ही आएगा। तो अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे आप? बोलो। ए एन ई को यूज करेंगे। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है आपके पास नहीं, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करोगे आप? ई एन ई। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या यूज करोगे? वाई एन ई। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऐसा, डबल बॉन्ड ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा। अब यहां लिख लो आप ए एन ई एन ई और वाई एन। कर लेंगे? ठीक है, अगर आपके पास 2 डबल बॉन्ड है सिस्टम में, कोई भी कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई इन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे आप? डाई इन यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे आप? डाई इन। अगर आपके पास 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं तो क्या यूज करोगे आप? डाई आयन। ठीक है, अब अगर एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो दोनों का नाम E9। डबल बॉन्ड का क्या था? ENE। YNE किसका था? ट्रिपल बॉन्ड का। तो दोनों का मिक्सचर हो गया E9। ठीक, ठीक है। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो एक्स्ट्रा एक ए आप वर्ड रूट के अंदर ऐड करना है, या नोट में लिख लेना। इफ प्राइमरी सफिक्स appears more than one times then डाई। अगर 2 बार है डाई, 3 बार है तो ट्राई,
4 बार है तो टेट्रा, टेट्रा आर यूज्ड, ठीक है। फिर उसके बाद लिख देना देन एन एक्स्ट्रा ए is added in a word root, ठीक है। कि भैया अगर एक से ज्यादा होंगे, मान लो 2 आ गए तो डाई, ट्राई, टेट्रा, वेट्रा यूज कर देना। जब ऐसा लिखोगे तो वर्ड रूट के अंदर एक एक्स्ट्रा ए कर देना। जैसे मान लो 2 डबल बॉन्ड है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसका नंबरिंग कर ली, नामकरण वगैरह करना है आपको। तो आपने देखा यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये नंबरिंग बताऊंगा कि मैं किस तरीके, क्यों नंबरिंग इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। अब कितने कार्बन है अपने पास, 4 कार्बन है ना। तो 4 के लिए क्या यूज करोगे आप, ब्यूट। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो आपका प्राइमरी वाला सिस्टम खत्म हो गया। प्राइमरी में कौन सा हट गया आपका, बोलो बोलो। प्राइमरी में दोनों हट गए, क्योंकि ना ही कोई रिंग है और ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सफिक्स तो हट गया। तो अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, सॉरी प्रीफिक्स तो हट गया, तो अब डायरेक्टली कहां से यूज करोगे आप, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद क्या लिखोगे आप, सफिक्स। तो वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है ये, 4 की, तो 4 के लिए क्या यूज करोगे, ब्यूट, ठीक। अब आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड कितनी बार है, 2 बार, तो क्या लिखोगे आप, डाई वर्ड यूज करोगे, है ना। कहां है डाई, डाई, ठीक है। तो ब्यूट पोजीशन क्या है, 1, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे, तो 1 3, तो यहां पे क्या है 1 3 ब्यूट डाई। फिर डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं अपन लोग, ENE, तो डाई इन। अब उसने क्या बोला है कि अगर आपके सिस्टम में एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा सफिक्स हो, तो आप डाई ट्राई टेट्रा वर्ड को यूज करें और साथ में एक एक्स्ट्रा ए को वर्ड रूट में ऐड करें। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब ये ब्यूटा, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटा 1,3 डाई इन, इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से अप्लाई करना है, बोलो। समझ में आया कि भाई अगर आपके सिस्टम के अंदर सफिक्स जो है वो एक से ज्यादा टाइम आ रही है, तो आपको पोजीशन तो बतानी है उनकी। वर्ड रूट के अंदर एक्स्ट्रा एक ए ऐड करोगे, और जो ई है या वाई है, जो भी है आपका, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ENE के बाद पहले क्या लिख दोगे आप, डाई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखोगे, डाई आइन 1 3 ब्यूटा, ठीक है, इस तरीके। तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटा 1,3 डाई इन। क्लियर। अच्छा, मुझे एक एग्जाम्पल का आंसर दोगे, लो ये हो गया 1, सेकंड नंबर, बताओ। बहुत ही आसान दिया है, बताओ इसके अंदर क्या क्या है प्रेजेंट, चार पांचों में से क्या क्या प्रेजेंट है इस कंपाउंड के अंदर, पहले इस, हाँ, सफिक्स, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पांचों में से 100% क्या चीज हो सकती है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप बनाओगे तो यार एक कार्बन तो लोगे, तो वर्ड रूट तो फिक्स है। और अगर एक कार्बन के पास आप चारों एटम को भी लगाओगे तो सिंगल बॉन्ड भी आएगा, और सिंगल बॉन्ड के चक्कर में आपको ANE लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप बनाओगे, उसका नाम लिखोगे, तो वर्ड रूट के साथ प्राइमरी सफिक्स तो फिक्स है, ठीक। बताओ अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है। आप पूरा बताएगा डिटेल में। पहले वर्ड रूट है तो क्या होगा आपका, प्रोप, फिर बोलो 1, तो प्रोपीन, प्रो 1 इन, ठीक है। अब एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड है, चाहे इधर लगाओ तो 1 हटा देते हैं हम लोग, कैजुअल कैजुअल कर देते हैं उसको, कि भैया या तो यहां लगा होगा या यहां लगा होगा, यहां लगा होगा तो भी 1 पे डबल बॉन्ड होगा। तो 3 कार्बन में अंडरस्टूड है कि टर्मिनल वाले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड होगा, तो हम 1 को हटा सकते हैं। बट अगर कोई लंबी चेन है कि जिसमें पॉसिबिलिटी कहीं और आने की भी हो सकती है, देन वी हैव टू मेंशन द पोजीशन, ओके।
चलिए इसको नोट करते हैं और आगे सेकेंडरी सफिक्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। बैठे बैठे सो जाना नहीं, सही बात है कि नहीं? सोना चाहिए क्या इंसान को पढ़ते समय? हम लोग तो सर सो लेते हैं, एक झपकी अपकी तो मार लेते हैं भाई। हैं? आप में से कौन बैक बेंचर है अच्छा क्लास में? लड़कियां तो वैसे भी नहीं होती बैक बेंचर, है ना? और दिव्यांशु ने सुनते साथ मुस्कुरा दिया है। सर आई एम दी प्योरेस्ट वर्जन ऑफ बैक बेंचर, है ना भाई? देखा, ये हंसी जो है ना वो बता देती है कि कौन किस हार बैठता है, ये जगह डिसाइड हो जाती है। चलिए सेकेंडरी सफिक्स, यहां लिख लो आप, इट इन्वॉल्व्स या इंक्लूड लिखो, इट इंक्लूड्स फंक्शनल ग्रुप या जिसको हम बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं मैं फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मतलब उसका नाम, और यहां लिख रहा हूं मैं इसका ग्रुप, यहां हम लिख रहे हैं उसका प्रीफिक्स, और इधर हम लिख रहे हैं सफिक्स। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। पहला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? ये ग्रुप किस तरीके से होता है? इस तरीके से दिखता है, ये देख लो इसकी शकल इस तरीके से होता है, या फिर ये कहीं COOH के फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा। सफिक्स प्रीफिक्स क्या होगा इसका? कार्बोक्सी, सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी डिफरेंस समझाऊंगा कि ओइक एसिड कब यूज करते हैं और ये कब यूज करते हैं। जब इसकी पेरेंट कार्बन चेन जो है, क्या बोला मैंने? जब पेरेंट कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूड होगा तो यूज करोगे आप क्या? एक एसिड, ओइक एसिड। और जब ये पूरा का पूरा साइड एटम में पड़ा हो, मतलब कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह काम तो कर रहा है बट इसका कार्बन यूज नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू यूज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात? नाउ सेकंड इज सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, इसके लिए भी इस प्रीफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है, और प्रीफिक्स क्या होगा? सल्फो, यहां से। थर्ड होता है आपका एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। इसमें देखो ये इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O, दो दो कार्बन लेके बैठा होता है ये इस तरीके से। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता बट इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड।
ओएक एनहाइड्राइड, ठीक है, समझ में आया? मेन फंक्शन ग्रुप को छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, अब बढ़िया, जगह ही जगह है। ठीक है, क्या होता है इसका सफिक्स बोलो, मतलब प्रीफिक्स क्या होता है इसका? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, प्रीफिक्स। ये लाइन वही चल रही है, प्रीफिक्स, फिर लास्ट वाला क्या होगा? सफिक्स, ठीक है। इसमें सफिक्स होता है इसका, सॉरी प्रीफिक्स होता है, सॉरी प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स होता है ओएट या फिर कार्बोक्सिलेट, ठीक है। फिर है एसिड हैलाइड, एसिड हाइलाइड, क्या होगा एसिड हाइलाइड का फॉर्मूला बोलो? COX, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होगा इसका बोलो? हेलो फॉर्माइल, क्या होगा? हेलो फॉर्माइल, फॉर्माइल को क्या बोलोगे आप? हेलो बोलोगे, हेलो, हेलो फॉर्माइल, ठीक है। और सफिक्स क्या होगा इसका? कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोनाइल हैलाइड। 6 अमाइड, क्या होगा? अमाइड, अमाइड का क्या होता है बोलो? CONH2, ठीक है। AMIDO, अमाइडो, इसका आसान है, अमाइड ही होगा इसका सफिक्स जो है, अमाइड या फिर कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। अब आ गया आपका फेवरेट साइनाइड, इधर का नोट कर लिया क्या आपने? ये तीन, आप लोगों ने कर लिए? साइनाइड, साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर CN अकेला, इस तरीके से। इसका होता है, क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे? प्रीफिक्स देन सफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स में लिख लो इसका साइनो, क्या होगा? साइनो। और यहां होगा नाइट्राइल, क्या होगा? और कार्बोनाइट्राइल। जो ये नीचे में लिख रहा हूं ना, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइल हैलाइड, कार्बोक्सिलेट, ये सिर्फ किसके लिए? जब इनका कार्बन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, बट तब भी ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहे हैं, तब हम इनको इस तरीके, इनका ये वाला नाम को यूज करेंगे, ठीक है, नीचे वाले। जब ये वाला केस होगा, जब इनका कार्बन यूज हो रहा होगा, तो उस केस में हम ऊपर वाला केस लिखेंगे, अमाइड हो गया, अगर ये होगा इसका कार्बन पेरेंट चेन में है तो अमाइड, अगर ये पूरा का पूरा होगा ऐसा तो हम कार्बो
कार्बोक्सामाइड, अगर CN का कार्बन इंक्लूड हो रहा है तो नाइट्राइल, अगर नहीं हो रहा है बट फिर भी मेन फंक्शनल ग्रुप है देन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, अब हो जाएगा 8th वाला है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, या NC। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होगा बोलो, आइसोसाइनो। ठीक है, यहां होगा आपको आइसोनाइट्राइल। फिर है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आता है आपका C डबल बॉन्ड O और H, ये या फिर CHO। इसके लिए यूज करते हो आप ऑक्सो या फिर फॉर्माइल। फॉर्माइल, ठीक है, और यहां क्या यूज हो जाएगा आपका अल, AL, और दूसरा क्या होगा आपका कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन। ठीक है, फिर क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, पहले ये तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O इस तरीके से। फिर क्या होगा आपका ऑक्सो, हेडिंग डाल लेना भाई यहाँ पे, ये क्या है आपका प्रीफिक्स है वो सफिक्स है, ऑक्सो या कीटो, और लास्ट इसका क्या होगा सफिक्स ONE। फिर 11th एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल होता है OH। खुशबू आपका सवाल का जवाब आ जाएगा यहाँ पे OH ऐसा। सफिक्स क्या होगा इसका, अल, क्या होगा अल, AL, वो है ऑल, OL, ये है अल, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर 12th थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल ये होता है आपका SH। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स होता है मरकेप्टो, मरकेप्टो, और इसके लिए सफिक्स जो होता है थायोल। फिर 13th अमीन। अमीन होता है आपका ये NH2। ठीक है, सफिक्स होता है इसका अमीन, प्रीफिक्स होता है अमीनो। ठीक है, 14 ईथर। ईथर होता है ये OR, इसका कुछ सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। ठीक है, कर लोगे, तो ये है आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल, और जिस सीक्वेंस में मैंने यहां लिखा है आपके सामने उसी सीक्वेंस में आपको प्रायोरिटी रखनी है। मतलब अगर आपके पास दो आ गए, एक ये फंक्शन ग्रुप आ गया, एक ये फंक्शन ग्रुप आ गया आपके कंपाउंड के अंदर, देन जो पहले नंबर पे होगा वो मेन फंक्शन ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद जो दूसरा होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हो आप, उसका प्रीफिक्स, तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा आपका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, और अगर ये पहले ये आ गया तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप, इसका सफिक्स। ठीक है, कर लोगे भाई, नोट करो इसको, और मैं इसकी टेबल का फोटो भी आपके ग्रुप पे डाल दूंगा तो आप वहां भी एक बार क्रॉस चेक कर लें। ठीक है ना, तो यहाँ नोट वोट में लिख देते हैं, यहीं पे जो जगह खाली है। तो मैंने जो अभी ब्रैकेट लगाए ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि जो कार्बन उसका है वो पेरेंट कार्बन चेन में उसका कार्बन यूज हो रहा है, तो यहाँ नोट में लिख लेना
कि इस तरीके से जो मैंने ग्रुप लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो मैंने बनाया है कार्बन को, एटम written in bracket means that it has been included, it has been included in the main parent carbon chain. कि भाई उसका कार्बन जो है वो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर यूज हुआ है। ठीक है, हो गया नोट सारा। चलिए, ये याद कर लोगे तो कहीं भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको नामकरण लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है कि नहीं? तो प्रॉमिस करोगे कि हाँ याद करूंगा मैं इसको? बोलो। एक प्रिंट निकाल के अपनी पढ़ने वाली जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने ये लगी होनी चाहिए। देखो, केमिस्ट्री में दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। पीरियोडिक टेबल की प्रिंट आउट निकाल करके अपनी टेबल के सामने लगा लो। जब भी सुबह उठो तो 2 बार भगवान के दर्शन के साथ साथ उसके दर्शन करो, 2 अगरबत्ती लगाओ और उसको रिवाइज करो। इसका और उसका फिक्स है। ये प्रिंट आउट निकाल के अपनी टेबल के सामने लगा लोगे तो फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें पढ़ाई। ठीक है।